बज़ाहिर जो दिखाई दे रहा है एक मनसूबाबंदी के तहत इमरान खान साहब से जो मुलाकातें हो रही थी उनकी पार्टी के लोगों की, उनकी फैमिली के लोगों की या उनके वकला की, वो तमाम मुलाकातें मनसूख करवा दी गई हैं और एक ऐसा तरीकाकार इख्तियार किया गया है जिसकी मौजूदगी में कम से कम 18 तारीख के खत्म होने तक, यानी अक्टूबर की 18 तारीख तक कोई भी शख्स इमरान खान साहब को मिल नहीं सकेगा और उन्हें कैद तन्हाई में रखा जाएगा। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने मुसद्दका जराए का दावा करते हुए कुछ खबरें दी है इमरान खान साहब की हालत के हवाले से। क्यों इस वक्त पूरा निजाम इस चीज के लिए जोर लगा रहा है कि इमरान खान साहब से किसी की मुलाकात ना हो सके। ये मामला इतना सादा लगता नहीं है। ऐसा कभी नहीं हुआ कि एक साबिक वज़ीर आज़म इस तरह से कैद में हो और उसके बारे में बाहर किसी को कुछ पता ना हो कि वो किस हालत में है और उसे बिल्कुल कैद तन्हाई में डाल दिया जाए और उसके साथ कोई भी राब्ता ना कर सके या उसकी कोई इंफॉर्मेशन बाहर ना आ सके। सिचुएशन इस वक्त यही है। अब जरा ये देखेंगे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने कहा क्या। एक तो शहबाज गिल साहब है, इमरान खान साहब के बहुत करीबी साथियों में से एक है। उन्होंने कहा कि मुसद्दका जराए से उनको पता चला है कि इमरान खान साहब का खाना जो है वो इंतहाई उन्हें नाकिस दिया जा रहा है और उन्होंने तशवीश का इजहार किया। ऐसी तशवीशनाक बातें उन्होंने की है कि उनके सेल की लाइट भी बंद कर दी गई है गुज़िश्ता 5 दिनों से। ये क्लेम शहबाज गिल साहब ने किया, पार्टी के कुछ और लोगों ने भी किया है। जबकि मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा के बैरिस्टर सैफ साहब, उन्होंने कहा कि इमरान खान की सेहत से मुताल्लिक तशवीशनाक खबरें मौसूल हो रही है। जेल में मुलाकातों पर पाबंदी, इस पर अपने रद्द-ए-अमल का इजहार करते हुए बैरिस्टर सैफ ने कहा कि इमरान खान की सेहत के हवाले से तशवीशनाक खबरें आ रही है। इमरान खान से मुलाकातों पर पाबंदी की वजह से कारकुनान में इंतहाई तशवीश है। क्या वजह है कि हिरासत में लिए गए शख्स के साथ मुलाकातों पर पाबंदी लगाई गई। हमारे रेस्क्यू और पुलिस एहलकारों को भी गैर कानूनी तौर पर हिरासत में रखा गया है और साथ उन्होंने ये भी कहा कि खैबर पख्तूनख्वा के लोग भी गिरफ्तार हुए, दीगर लोग भी गिरफ्तार हुए। लेकिन ये जो इमरान खान साहब का मामला है ना, ये बहुत अजीब है। देखिए, उनकी बहनें जो मुलाकातें करती थी या पैगाम लेकर आती थी वो भी अंदर, बुशरा बीबी वो भी अंदर, इमरान खान साहब वो ऑलरेडी अंदर है। अब इमरान खान साहब से मुलाकातों पर भी पाबंदी लग गई है। कोई उन्हें मिल नहीं सकता, कोई उनसे बात नहीं कर सकता। अब इसी बीच में एक और बहुत बड़ी डेवलपमेंट हुई है और वो डेवलपमेंट है इंतजार हुसैन पंजूथा साहब की लापता हो जाना। उनका इंतजार पंजूथा साहब वो शख्सियत है जो इमरान खान साहब के फोकल पर्सन है और ये जेल में इमरान खान साहब से रेगुलर मुलाकातें करते थे। अगर किसी शख्स की इमरान खान साहब से सबसे ज्यादा मुलाकातें हैं या सबसे ज्यादा टाइम उसने जेल में स्पेंड किया है तो वो इंतजार हुसैन पंजूथा है। ये इमरान खान साहब के वकील भी है और बड़े वफादार साथी भी है और उनके फोकल पर्सन भी है। इनके बारे में चंद चीजें आपको बता दूं। एक तो जब ये अगवा हुए तो उससे एक दिन पहले मेरी इनकी बड़ी तफसीली बातचीत हुई। मैं बहुत सारी चीजें जानना चाहता था, स्पेशली जो एपिसोड हुई डी चौक में, उसके बाद जो वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा के साथ हुआ दूसरी मरतबा 1 महीने में, तो मैं जानना चाहता था कि एक्चुअली मामला क्या है। तो इंतजार हुसैन पंजूथा साहब ने मुझे बताया कि वो आखिरी शख्स थे जिनकी इमरान खान साहब से मुलाकात हुई थी। यानी जो आखिरी मुलाकात इमरान खान साहब की हुई है वो इंतजार पंजूथा साहब के साथ हुई है और इमरान खान साहब ने सारे पैगामात उनके जरिए से बाहर भिजवाए थे। यानी ये वो शख्सियत है जो इमरान खान साहब को एक तो गैर जानिबदाराना रिपोर्टें देते हैं। इमरान खान साहब इन पर भरोसा करते हैं कि ये जो मुझे रिपोर्ट देंगे बाहर के मामला के बारे में, उनके अंदर कोई जानिबदारी नहीं होगी, ये मुझे जो हो रहा है वैसे ही बता देंगे। तो इंतजार पंजूथा साहब बाहर की चीजें इमरान खान साहब को बताते थे मेरी इंफॉर्मेशन के मुताबिक, और वो बगैर तब्दीली के इमरान खान साहब का जो पैगाम होता था अंदर से वो एज इट इज पार्टी की क़यादत को भी दे देते थे और कारकुनों को भी पहुंचाने के लिए जो इमरान खान साहब कहते थे वो पहुंचा देते थे। तीसरा, इमरान खान साहब का इन पे बहुत भरोसा था और वो उनसे तमाम अहम तरीन चीजें शेयर करते थे। चौथा, एक और चीज याद रखें कि डी चौक का जो एहतजाज था 4 तारीख वाला, फिर जो मौजूदा सूरत हाल है इस वक्त पाकिस्तान में, फिर वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा का 1 महीने में दूसरी मरतबा लापता हो जाना और फिर बाजियाब हो जाना, और खैबर पख्तूनख्वा के इलाके खैबर में पश्तून कौमी अदालत या जिरगा के ऊपर क्रैकडाउन हो जाना, आईनी तरमीम पर जो पेशरफ्त हो रही है, ये सूरत हाल, ये तमाम चीजें इमरान खान साहब तक इनकी डेवलपमेंट्स इंतजार हुसैन पंजूथा के जरिए पहुंचनी थी और इमरान खान साहब का जवाब जो है वो अवाम तक या लीडरशिप तक पहुंचना था। मगर इमरान खान साहब से इस दौरान में मुलाकातें बंद कर दी गई और फिर इंतजार पंजूथा साहब से जब मेरी बात हुई तो उन्होंने कहा कि हमने हाई कोर्ट से इसकी इजाजत दे रखी है, हाई कोर्ट का फैसला मौजूद है, अगर ये रोकेंगे तो हम तौहीन अदालत की दरखास्त डालेंगे हाई कोर्ट में। तो जो दरखास्त डाली गई वो ऑटोमेटिकली तौहीन अदालत की उसी जज के पास जानी थी। तो समन रफत साहबा के पास ये दरखास्त चली गई और आज इसकी समाअत होनी थी। तो आज जो है वो नोटिस उन्होंने जारी कर दिए। इंतजार हुसैन पंजूथा साहब को कल शाम को लापता कर दिया गया। उनके भाई जो है नईम पंजूथा, उन्होंने इसके बारे में स्टेटमेंट भी जारी किया है कि उनके भाई को लापता कर दिया गया है और ये बड़ा जुल्म है, ज्यादती है। उन्होंने वो सारी बात बताई। लेकिन जिस वकील ने ये कोशिश की कि इमरान खान साहब के साथ मुलाकात का रास्ता खुले, वो वकील भी इस वक्त लापता हो चुके हैं और उनका पता नहीं चल रहा। अच्छा, इनकी जो अगवा होने की एक पिटीशन दायर की गई एबीएस की, जनाब लापता हो गया बंदा, बाजियाब करवाया जाए, तो वो भी चीफ जस्टिस से इस्लामाबाद हाई कोर्ट जस्टिस आबिर फारूक साहब के पास लग गई है। तो मैंने जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों से मुखलाते बात की तो उन्होंने कहा कि अब तो ये मामला ऐसा लगता है ठंडा हो जाएगा और काफी टाइम गुजर जाएगा, क्योंकि आबिर फारूक साहब की अदालत में जब कोई केस लगता है तो हमें जरा उम्मीद कम हो जाती है कि बंदे की बाजियाबी इतने आराम से नहीं होगी। हाँ, अगर किसी दूसरे जज के पास लग जाए तो हम उम्मीद से रहते हैं कि शायद बाजियाबी जल्दी हो जाएगी। अब इन चीजों को आप देखें तो एक अजीब सी कैफियत है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में। वो जानना चाहते हैं कि जाना किस तरफ को है, करना क्या है। पार्टी में अलग अलग राय है,
मुराद सईद साहब ये कह रहे हैं कि इमरान खान साहब ने कहा था कि एहतजाज जारी रहेगा और पूरे मुल्क के अंदर एहतजाज को वसी कर दिया जाएगा। अली अमीन गंडापुर साहब ने कहा जी मेरी तो ड्यूटी डी चौक तक पहुंचने की थी, मैंने पहुंचने का अपना फर्ज अदा कर दिया, फिर जो उनके साथ हुआ वो भी आपके सामने है। ये सारी चीजों को आप अगर इकट्ठा करके देखें तो इस वक्त बड़े फैसले अडियाला जेल के अंदर बैठे हुए कैदी नंबर 804 ने करने हैं, लेकिन कैदी नंबर 804 तक किसी की एक्सेस नहीं है। हम कोशिश कर रहे हैं कि अपने सोर्सेज से भी हम पता करें कि एक्चुअली इमरान खान साहब इस वक्त किस हालत में है, वाकई उनकी सेहत के हवाले से, जेल में उनके ऊपर सख्तियों के हवाले से जो इतलात है वो दुरुस्त है या गलत है। लेकिन खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत के जो तर्जुमान है बैरिस्टर सैफ, उन्होंने भी क्लेम किया कि इमरान खान साहब के हवाले से तशवीशनाक खबरें उन्हें मिल रही हैं। कुछ लोग ये दावा कर रहे थे कि अली अमीन गंडापुर साहब ने जो एक थोड़ा सा एक नरम रवैया इख्तियार किया और उन्होंने पर्दा रखा उन चीजों के ऊपर जो उनके साथ हुई है, तो इसके नतीजे में वो कुछ ना कुछ गेन करेंगे। बहुत सारे लोग तजिया दे रहे थे कि आने वाले दिनों में अली अमीन गंडापुर की इस एफर्ट की वजह से शायद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए हालात बेहतर हो और वो कोई ऐसा रास्ता निकालने के लिए ज्यादती बंद हो जाए। लेकिन बुशरा बीबी का केस लगा हुआ था, तोशाखाना वाली जमानत लगी हुई थी, वहां पे एफआईए ने मजीद 7 दिन का टाइम मांग लिया। तो जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब साहब ने फरमाया कि 7 दिन का टाइम तो हम नहीं दे सकते, 1 दिन के अंदर आप प्रोसिक्यूटर जो है वो लगाएं और फौरी तौर पर आप इसके ऊपर जवाब जमा करवाइए, जमानत का मामला, अपनी जमानत देनी है। तो इसके बाद जो है वो अभी एक पता चला, थोड़ी देर पहले खबर आई है कि जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब साहब की तबीयत ठीक नहीं है और कल जो समाअत होनी थी बुशरा बीबी की जमानत के हवाले से वो अब नहीं हो पाएगी। कोर्ट रिपोर्टर्स की बकौल 100% बुशरा बीबी की जमानत हो जाएगी और अब कोई कानूनी गुंजाइश नहीं बचती कि इस केस के अंदर उनको जमानत ना मिले। लेकिन एक मामला मुझे कुछ दोस्तों ने बताया कि जो जाली रसीद वाला एक मामला है जिसके ऊपर जमानत चल रही बड़े लंबे अरसे से, उसको पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वकील शायद संजीदा नहीं ले रहे, वहां पे फोकस करना चाहिए। क्योंकि अगर बुशरा बीबी को ना छोड़ने का फैसला किया गया और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को लगातार उसी तरह इमरान खान को दीवार के साथ लगाने का फैसला रखा गया, तो फिर इस केस के अंदर गिरफ्तारी डाल दी जाएगी। जाली रसीदों वाला जो मामला यहां पे वकील को संजीदा थोड़ा सा लेना पड़ेगा। अब एक और चीज है जिसका सामना पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कर रही है और वो सिचुएशन है जो पश्तून कौमी अदालत या कौमी जरगा जो हो रहा है खैबर पख्तूनख्वा में, खैबर में, उसके हवाले से। उसके ऊपर पुलिस ने रात गए क्रैकडाउन किया और इसके ऊपर जो पाकिस्तान का इलेक्ट्रॉनिक मीडिया वो तो इस तरह रिपोर्ट नहीं कर रहा, लेकिन जो इतलात आई है सोशल मीडिया के जरिए से, और इसको सेनेटर मुश्ताक अहमद साहब ने भी रिपोर्ट किया, कुछ और लोगों ने भी किया और पीटीएम के लोग भी कर रहे हैं। तो उन लोगों ने कहा जी 3 जवान जो है, नौजवान वहां पे वो जाबाक हो गए हैं क्रैकडाउन के नतीजे में, और कुछ तस्वीरें भी जो डेड बॉडीज की वो सोशल मीडिया के ऊपर दिखा रहे हैं और इस क्रैकडाउन की मजम्मत की गई है। इससे पहले इमरान खान साहब की जानिब से की गई थी, सलमान अकरम राजा साहब ने मजम्मत की है, बल्कि उन्होंने अपनी खिदमत पेश की है कि अदालत के अंदर मैं तैयार हूं इनका केस लड़ने के लिए, ये ज्यादती और जुल्म हो रहा है इनके साथ, आजादी सारे राय होना चाहिए, जमहूरी हक होना चाहिए सबके पास। उमर अयूब खान साहब जो साबिक सेक्रेटरी जनरल है, अपोजिशन लीडर है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से, उन्होंने भी इसकी मजम्मत की है और उनके बकौल ये मोहसिन नकवी साहब और वफाकी हुकूमत की ईमा पर आईजी खैबर पख्तूनख्वा कार्रवाई कर रहे हैं। इसमें खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत का किरदार नहीं है। खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत जो है वो बीच में फंस गई है। एक तरफ इमरान खान और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मौकिफ है, एक तरफ फेडरल गवर्नमेंट और इदारों का एक दबाव है, तो उसके बीच में खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत क्या कर सकती है, जबकि उन्होंने अपने इख्तियारात दिए हुए थे आईजी खैबर पख्तूनख्वा को 2017 में जो पुलिस एक्ट है उसके जरिए से। इन्होंने किया यह था परवेज खटक साहब के दौर में कि आईजी को 18वें 19वें ग्रेड तक के अफसरान के तकर्रो तबादले के इख्तियारात दे दिए थे, तकर्री आप करें तबादला आप करें, ईडीक्यू जो लगते हैं जिनके अंडर में सारी पुलिस काम करती है। तो खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने रद्दमल के तौर पे अपनी काबीना की मीटिंग बुलाई और फौरी तौर पे ये इख्तियार आईजी खैबर पख्तूनख्वा से लेकर वापस वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा को दे दिया। तो ये एक बड़ा कदम है। इससे वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा जो है वो आईजी के मुकाबले में पुलिस को कंट्रोल करने में ज्यादा खुद कफील और ताकतवर हो जाएंगे और वो वहां पे उन ऑफिसर्स को भेज सकते हैं जिनके बारे में उनकी ये राय है कि वो बेहतर काम करेंगे, जिनके बारे में उनकी ये राय है कि वो नहीं करेंगे जो खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत की पॉलिसी से जिस चीज का इख्तलाफ हो। अब अली अमीन गंडापुर साहब के ऊपर बहुत ज्यादा दबाव है क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वर्कर की ये ट्रेनिंग हुई है गुज़िश्ता 2.5 साल में कि जुल्म के खिलाफ बोलना है, जबर के खिलाफ बोलना है, आजादी इज़हार राय के लिए बोलना है, जमहूरी इक़दार के लिए बोलना है और रूल ऑफ लॉ के लिए जद्दोजहद करनी है। इमरान खान साहब यही कहते रहे ना गुज़िश्ता 2.5 साल में। तो तहरीक इंसाफ का कारकुन क्योंकि पढ़ा लिखा और बाशऊर कारकुन है तो उसने सबक को अच्छी तरह याद कर लिया है। अब जब खैबर पख्तूनख्वा में सहाफी को गिरफ्तार किया जाता है या क्रैकडाउन किया जाता है पश्तून कौमी जगह के लोगों पे, तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो वर्कर्स हैं वो भी उसके ऊपर रद्देमल देते हैं और रद्देमल देते हुए वो अपनी सूबाई हुकूमत से मुतालबा करते हैं कि कुछ भी करें आप इस ऑपरेशन को रोकें और चीजें बातचीत के जरिए से होनी चाहिए, लोगों को उनके राइट्स मिलने चाहिए। दूसरी जानिब एक और बड़ी इंपॉर्टेंट खबर है, आईनी तरमीम को लेकर हुकूमत ने 15 तारीख तक अपने तमाम एमएलएस और सेनेटर्स को पाकिस्तान वापस बुला लिया है, खासतौर पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी। इस मरतबा आईनी तरमीम को आसिफ अली जरदारी लीड कर रहे हैं और जरदारी साहब जो है वो लीड ले रहे हैं। पहले पीएमएलएन ने कोशिश की थी, उसमें नाकामी हुई, फैसल वाडा ने बहुत डांटा उन्हें। फैसल वाडा जो है वो इदारों के बिहाफ पे डांट डपट भी करते हैं हुकूमत की। तो फैसल वाडा आपको पता है बहुत ताकतवर आदमी है, इसी तरह मोहसिन नकवी वो बहुत ताकतवर आदमी है, इसी तरह 2-4 और कैरेक्टर है, वो बड़े ताकतवर है, सियासतदानों से ज्यादा ताकतवर है, वजीर आजम और सदर से ज्यादा ताकतवर है। तो उन्होंने काफी डांटा इन्हें कि इनको कोई तमीज नहीं, इनको काम ही नहीं करना आता, निकम्मे है, नकट्टू है, नलायक है, बड़ा डांटा उन्हें। तो अब जरदारी साहब जो है उनकी ड्यूटी लगाई गई है और उन्हें कहा गया है कि यानी फैसल वाडा साहब को तो आप ये समझें कि क्लास मॉनिटर है वो,
क्लास होती है ना बच्चों की, उसके अंदर एक मॉनिटर होता है, टीचर उसको बना देता है। तो ऐसे ये जो पार्लियामेंट है ना, फॉर्म 47 वाली जाली, इसके ऊपर जो टीचर है उन्होंने फैसला